हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लेक्चर नंबर 3। प्लेलिस्ट चल रही है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज एंट्रोपी फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय। हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एंट्रोपी का, उसका रिलेशन है दैट इज ए इज ए कांस्टेंट, ई इज द एनर्जी, ई नॉट इज ए कांस्टेंट एंड अगेन ई इज द एनर्जी हियर। तो दो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है हमारे पास, सो दैट इज एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो हमें पूछा गया है टेम्परेचर निकल बताइए कि टेम्परेचर की रिलेशन कैसा होगा एनर्जी के साथ। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव फॉर some energies, in increasingly monotonic with energy, decreases monotonically with energy and is zero। तो चार तरह के ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तीन गलत होंगे। पहले बता देता हूँ, ऑप्शन ए हमारा ठीक है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा, कैसे चेक करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि चार तरह के नाम वर्ण आपके पास रिलेशंस हैं जो जिनको आपने यूज करना है। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, 3 एंड 4। आज हमारे काम की चीज है पहले वाला रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे ना तो फ्री एनर्जी इन्वॉल्व हो रखी है, ना ही यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी है, ना ही यहाँ पे एंथैल्पी का कंसेप्ट आ रखा है। रादर देन दैट हमारे पास एंट्रोपी का कंसेप्ट है। तो पहला रिलेशन हमारे पास यहाँ पे चलेगा। तो मोस्टली आपको एग्जाम्स वगैरह में ऐसे ही न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं बेटा। तो चलिए पहला रिलेशन यूज करते हैं। एंट्रोपी को यूज करके हमने क्या पता करना है बेटा, टेम्परेचर। तो आपके सामने जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और फाइनली अपना रिजल्ट बनाएंगे बेटा। चलिए हमारे सामने दे रखा है रिलेशन TdS इज इक्वल टू TE प्लस PdV। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर निकालना है। तो पहली टर्म यूज होगी, सेकंड टर्म यूज होगी और थर्ड वाली को हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। सो T इंटू DS शुड बी इक्वल टू DE और टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू कर्ल E बाय कर्ल S, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है जिसको हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है जी, टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर वाला रिलेशन ही हम देखेंगे। अगर वॉल्यूम प्रेशर वगैरह फाइंड आउट करना होता तो हम यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ जाते प्रेशर के निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास रिलेशन कौन सा दे रखा है, S इज इक्वल टू A इंटू ई नॉट माइनस ई। सो हमने किसका डेरिवेटिव लेना है, S का, एंट्रोपी का डेरिवेटिव लेना है। सो हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इस रिलेशन को हमें उल्टा करना पड़ेगा, सो दैट कर्ल E बाय कर्ल S ना होके ये कर्ल S बाय कर्ल E बन जाए, तभी 1/T लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। तो जैसे ही हम इसको इन्वर्ट करेंगे हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के साथ आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा। तो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने के साथ ही आपके पास टेम्परेचर का रिजल्ट आ जाएगा। यही हमारा रिलेशन है जिसको हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया टेम्परेचर कितना होगा, रादर देन दैट हमें थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स बनाया गया है क्वेश्चन को, ताकि हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करें इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अगेन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी का एक फंक्शन दे रखा है वेयर A एंड E नॉट आर द कांस्टेंट्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या होगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव फॉर सम एनर्जीज। पहली बात देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर बना कि यहाँ पे देखिए A माइनस B का कंसेप्ट आ गया, P ऑफ E का कंसेप्ट आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो नेगेटिव के रिलेशन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। मतलब अगर A एंड B के कुछ पैरामीटर चूज कर लिए जाएं, सो दैट हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी दोज विल बी टेम्परेचर विल बी नेगेटिव फॉर सम टाइप ऑफ एनर्जी वैल्यूज। मतलब A एंड B को चूज ऐसा करें ताकि एनर्जी ये वाला रिलेशन जो B इंटू E विल बी लेसर एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। सो when A is lesser as compared to B of E, तो आपका टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, तो ये चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। फॉर सम वैल्यूज ऑफ द एनर्जी तो आपके पास क्या आ जाएगा, A will be greater than B of E, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, टेम्परेचर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, तो आपके पास कुछ एनर्जीज के लिए टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, कुछ एनर्जीज के लिए टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे
हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। बाकी जीरो बाकी हमारे हम क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनको, क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उसके आंसर यहाँ पे मैंने प्लॉट में दे रखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू 1/1 - x का अगर ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो एंड ऑफ द डे आपके पास ऐसा ग्राफ बनता है बेटा। अगर नहीं भी पता चलेगा ग्राफिकली देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि हमारे पास इट इज नॉट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज नाइदर 1/x नॉर अ 1 डायरेक्ट x, मतलब y इज इक्वल टू mx वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्रॉस ओवर मिल रहा है आपको एक तरह का। तो इट इज नाइदर अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नाइदर अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई रिलेशन आ जाता है एग्जाम में तो आप इसको y मान लीजिए, 1 है, कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे ई नॉट को अगर 1 मान लिया जाए तो इसमें अब जो वेरिएबल है दैट इज x, तो y इज इक्वल टू 1/1 - x को आप चेक कर सकते हैं कि इट इज नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रिलेशन बनेगा, तो ये ना ही ये जीरो बनेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हैं देखने के लिए। तो लास्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अदरवाइज इस रिलेशन इस न्यूमेरिकल में करने वाला ज्यादा कुछ था नहीं, एक सिंपल सा रिलेशन करना था हमने, यूज करना था और वहां से हमने टेम्परेचर निकालना था। कई बार डायरेक्टली टेम्परेचर पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको इसी रिलेशन के साथ आपको पूछ लिया जाए प्रेशर निकाल के दिखाइए, तो प्रेशर के लिए क्या करोगे, TDS को TDV के साथ कंपेयर करोगे एंड एनर्जी विल बी कांस्टेंट हियर, तो ds/dv निकालिए, p/t कर दीजिए और एनर्जी को कांस्टेंट कर दीजिए, चाहे इसको E के फॉर्म में लिख लीजिए चाहे इसको U की फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब सेम ही बेटा, ठीक है जी। तो p/t इज इक्वल टू कर्ल S/कर्ल V एट कांस्टेंट एनर्जी, ये रिलेशन आपका यूजफुल रहेगा अगर प्रेशर को आपने फाइंड आउट करना है सिस्टम के लिए। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल जो आएंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के रिगार्डिंग वो ऐसे ही होंगे और ऐसे ही सॉल्व होंगे, 4 रिलेशन और उसके विद रिस्पेक्ट टू वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।